Question number 3. Construct a triangle with sides 5 cm, 6 cm and 7 cm, and then another triangle whose sides are 7/5 of the corresponding sides of first triangle. ये भी बिल्कुल बच्चों पिछले क्वेश्चन की तरह है, सेम टू सेम. आपने सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है जिसकी साइड्स क्या हो, 5, 6 और 7. पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, 4, 5, 6 था. इसमें क्या है, 5, 6 और 7. चलिए बाकी का हम बाद में करेंगे. सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शन में हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जिसकी साइड्स क्या हो, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे देखिए ये 7 सेंटीमीटर आपको दिख रहा है. तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन लगाएंगे. बड़े वाली साइड दीजिएगा ताकि बनाने में आसानी रहे. सेवन सेंटीमीटर और कोई ट्रायंगल का नाम दे रखा है. ट्रायंगल का कोई नाम नहीं है तो हम वही नेमिंग हम यूज करेंगे. बीसी मान लीजिए इसको, और कितना मानिए, 7 सेंटीमीटर. इसके बाद 5 और 6 बचे हैं. 5 सेंटीमीटर कंपास खोलिए. पाँच सेंटीमीटर. और आर्क कहां से लगाएंगे हम, बी पॉइंट से. बी पॉइंट से हम 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे. आपको ऐसे नहीं दिख रहा, थोड़ा बना के दिखाता हूँ. ये थोड़ी ऐसे बनेगी. इसके बाद 6 सेंटीमीटर कंपास खोलेंगे. ये देखिए आपके सामने ही है. 6 सेंटीमीटर. और हम आर्क कहां से लगाएंगे, सी पॉइंट से 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे. जो पहले वाले आर्क को जहां पे काटेगी उसका नाम हम क्या रखेंगे, ए. बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हमने करना है. और आपने क्या करना है, इसके बाद ए बी और ए सी को ज्वाइन करना है. ये ए बी और ये दूसरे वाला ए सी. ठीक है जी. तो ए बी और ए सी को ज्वाइन किया तो एक ट्रायंगल बन गई आपके पास ए बी सी, जिसकी साइड्स क्या है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर. इसके बाद आपने क्या करना है, इसके सिमिलर एक दूसरी ट्रायंगल ड्रॉ करनी है जिसकी साइड्स क्या हो, पहले वाली ट्रायंगल की साइड्स का 7/5. कंस्ट्रक्ट another triangle similar to it whose sides are 7/5 of the sides of previous triangle. तब वही आगे साइड्स की रेशो है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बी पॉइंट से एक नीचे की तरफ एक्यूट एंगल बनाएंगे. हम तीसरे क्वेश्चन में लगातार ये चीज कर रहे हैं. रेशो निकालने के लिए बी पॉइंट से एक एक्यूट एंगल बनाएंगे नीचे की तरफ. एक्सटेंड कहां तक करेंगे इसको, y तक. इसमें y का मेंशन किया गया है. अब इसके बाद हमने कितने पॉइंट्स लेने हैं इक्वल डिस्टेंस पे, इन दोनों में से बड़ा कौन है, 7 पॉइंट्स लेंगे हम इक्वल डिस्टेंस पे. 1-1 सेंटीमीटर के आप ले सकते हो. 7 पॉइंट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो इनके नाम दे सकते हो, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. हमने 7 पॉइंट्स लिए हैं, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 इक्वल डिस्टेंस पे.
इसके बाद ध्यान रखना सी को आपने किससे मिलाना है, डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर को हम सी से ज्वाइन करेंगे। डिनोमिनेटर कौन सा है इसमें, 5, तो सी को किससे ज्वाइन करेंगे, 5 वाले से, यानी B5 को C से ज्वाइन करेंगे। अब की बार ज्वाइन करें, ज्वाइन कर दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, B2 से क्या किया था, पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी। अब की बार पैरेलल लाइन हम कहां से ड्रॉ, देखिए लास्ट वाले पॉइंट को डिनोमिनेटर के साथ ज्वाइन करते हैं और जो ऊपर वाला पॉइंट है न्यूमरेटर वाला है वहां से हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। पैरेलल लाइन कहां से ड्रॉ करोगे, B7 से। मैं डायरेक्ट पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं, आप इसमें D का यूज कर सकते हैं। D की हेल्प से जो एंगल यहाँ पे बनेगा वही एंगल आप यहाँ पे बनाएंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, CB5 है, यहाँ से लाइन पैरेलल, B7 से CB5 के पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। जो BC को एक्सटेंड करने पर कौन से पॉइंट पे एक्सटेंड करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि बड़ी ट्रायंगल बनेगी, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, C डैश पे। उसके बाद C डैश से हम क्या करेंगे, AC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। काम आपका वही है, सिर्फ पिछले क्वेश्चन में क्या किया था हमने, जो लाइन ड्रॉ की थी पैरेलल वो अंदर वाले पॉइंट से की थी, क्योंकि न्यूमरेटर आपका छोटा था। अब की बार न्यूमरेटर बड़ा है, तो जो पैरेलल लाइन है वो हम कौन से पॉइंट से कर रहे हैं, बाहर वाले पॉइंट से। आगे यहाँ आगे भी आपने यही भी करना है, C डैश से किसके लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है, AC के। AC के पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करेंगे कौन से पॉइंट से, C डैश से। C डैश से AC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें अप्रोक्सीमेटली। उसके लिए आप D की हेल्प से आप ये एंगल चेक करोगे, ये एंगल इक्वल होने चाहिए। अगर ये एंगल इक्वल है तो ये लाइंस पैरेलल होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। इज इट क्लियर? तो C डैश से AC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें। जो AB को, ये हम नीचे ले लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छे से पता लग जाए। जो BA को एक्सटेंड करना पड़ेगा यहाँ पे, जो BA को एक्सटेंड करने पर कौन से पॉइंट पे कट करेगी, A डैश पे। तो ये पॉइंट हम रखेंगे A डैश। तो समझ में आ गया, जो A डैश, B और C डैश है, ये जो ट्रायंगल है वो ABC के सिमिलर होगी, और जो इसकी साइड्स होंगी वो पहले वाली ट्रायंगल की साइड से क्या होगी, 7/5। तो जो काम हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम टू सेम एज इट इज हम इसी क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो अब की बार क्या करेंगे हम, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो बताइए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने BC ड्रॉ किया कितने सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सेम रहेगा, ड्रॉ BC 6 की जगह यहाँ पे 7 आ गया, 7 सेंटीमीटर। इसके बाद आपने क्या किया, B पॉइंट से एक आर्क लगाए कितने सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की। ड्रॉ एन आर्क ऑफ कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, टेकिंग B एज ए सेंटर। B को सेंटर लेके 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे। फिर C से कितने सेंटीमीटर की आर्क लगाई आपने, 6 सेंटीमीटर की। फ्रॉम C ड्रॉ एन आर्क ऑफ कितने सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, विच इंटरसेक्ट्स द प्रीवियस आर्क एट A। जिसने पहली वाली आर्क को A पे काटा। उसके बाद हमने क्या किया, AB और AC को ज्वाइन किया था, ये लिखा हुआ है इसमें देखो। बस थोड़ा सा चेंज करके आपको ये अलग, आपको ये लाइनें अलग से लिखनी पड़ेंगी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में। इसके बाद आपने क्या किया था, ये ट्रायंगल बनाने के बाद B के ऊपर एक एक्यूट एंगल बनाया था और उसको कहां तक एक्सटेंड किया था, Y तक। ड्रॉ एन एक्यूट एंगल एट पॉइंट B एंड डाउनवर्ड्स एंड एक्सटेंड इट टू पॉइंट P। तो इसको P तक, सॉरी Y तक एक्सटेंड किया। फिर अगले स्टेप में हमने क्या किया, पिछले वाले क्वेश्चन में तो 3 थे, इसमें कितने हैं, 7 है। B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7। तो B1 B2 B3 B4 B5 B6 एंड B7, ये 7 पॉइंट्स लिए हैं किस पे,
बी वाई पे एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम बी। इसके बाद सी को हमने किससे ज्वाइन किया है, डिनोमिनेटर यानी 5 से, सी बी 5 को ज्वाइन किया था, ज्वाइन हम किसको करेंगे आपकी बार, सी बी 5 को। नेक्स्ट उसके बाद आपने क्या किया था पिछले क्वेश्चन में, पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी P2 से, अब की बार पैरेलल लाइन कहां से ड्रॉ की है हमने, B7 से। कहां से ड्रॉ की है, फ्रॉम B7 ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू किसके, CB5 के, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू CB5 विच इंटरसेक्ट्स BC एट C डैश, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा BC को C डैश पे इंटरसेक्ट किया है, बाहर की तरफ किया तो हम क्या लिखेंगे, आफ्टर एक्सटेंडिंग, आफ्टर BC को C डैश पे इंटरसेक्ट किया है एक्सटेंड करने के बाद, ठीक है जी। इसी टाइप से C डैश से हमने किसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, AC के, जिसने BA को A डैश पे इंटरसेक्ट किया है आफ्टर एक्सटेंडिंग फ्रॉम C डैश ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू AC which intersects BA at A dash, इसमें क्या लिखेंगे हम, आफ्टर एक्सटेंडिंग। तो यहां से जो A डैश B और C डैश है इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ये वो ट्रायंगल है जो आपको बनानी थी। अब जस्टिफिकेशन करवा करवा मैं बोर हो चुका हूं, अब जस्टिफिकेशन आप वैसे ही करेंगे, सिमिलर तो आप इसको शो कर ही दोगे, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और बी एंगल कॉमन है। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल A डैश B C डैश, और यहाँ से इन ट्रायंगल BC डैश B7, BC डैश और B7 बड़े वाली में BB5 इस पैरेलल टू C डैश B7 पैरेलल है, सो BC डैश बाय BC, BC डैश बाय BC बड़े को छोटे से डिवाइड किया है, इसके इक्वल आएगा ये BB7 बाय BB5, आप BPT कह सकते हो, जो मर्जी कहें। तो यहाँ से B देखिए, यहाँ से BC डैश और यहाँ से BB7, फिर नीचे वाला BC है, यहाँ से BB5। अब B का B7 से डिस्टेंस 7 और B का B5 से 5, BC को उधर ले जाएं, सो जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आएंगी वो पुरानी वाली साइड से कितने टाइम्स आएंगी, 7/5 टाइम्स। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन में आपको पता लग गया स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे करने हैं और जस्टिफिकेशन कैसे करनी है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन और जस्टिफिकेशन आगे वाले क्वेश्चन में आप खुद करोगे, मैं आपको सिर्फ फिगर बना के दूंगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल whose base is 8 cm and altitude is 4 cm. Then another triangle whose sides are 1:1/2 times the corresponding sides of isosceles triangle. तो अब की बात कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी अलग है। सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है आइसोसेलेस, जिसका बेस 8 हो और जिसकी हाइट क्या हो 4। तो चलिए रब करते हैं इसको। इसमें आपको इतना पता है कि अगर ट्रायंगल आपकी आइसोसेलेस होती है, इसमें जो एल्टीट्यूड होता है परपेंडिकुलर होता है वो सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो ये मैं आपको रफली याद करवा रहा हूँ, तो इसका इसमें हम यूज करेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करनी है जिसका बेस क्या हो 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे बेस लीजिए 8 सेंटीमीटर, नीचे ले रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको 8, 0 से लेकर
8 सेंटीमीटर मार्क किया। यहां तक नाम दे देते हैं BC और कितने सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। और उसका क्या है एल्टीट्यूड कितना है 4 सेंटीमीटर। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड आता है वो हमेशा मिड पॉइंट से आता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो BC है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना अगर आप भूल चुके हैं तो मैं आपको याद दिला दूं। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं हम, B पे कंपास रखिए, आधे से ज़्यादा खोलिए और एक आर्क लगा दें ऐसे। जितनी कंपास खोली हुई है उतनी ही खोल के रखें। अब की बार कहाँ पे रखना है, C पॉइंट पे, और एक आर्क पीछे की तरफ लगानी है ऐसे। आई होप आप भूलने नहीं होगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना। 9th क्लास में हम जैसे करते थे, पहले B पे कंपास रखिए, आधे से ज़्यादा कंपास खोलिए, आर्क लगाइए, फिर जितनी कंपास खोलिए उतनी खोल के रखिए, C पे रखिए और एक आर्क लगाइए पीछे की तरफ। ये कुछ ऐसे बनेंगे, अगर आपको थोड़ा फीका फीका दिख रहा है तो ये कुछ ऐसे बनेगा। ऐसे। तो जो ये 2 पॉइंट्स इनको ज्वाइन कर दीजिए तो ये होता है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जो बीच वाला पॉइंट है उसको मानिए M, और इसको थोड़ा सा हम आगे ऊपर तक एक्सटेंड कर देते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है जी। तो अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी ये एंगल कितने का है 90 डिग्री का, और ये क्या कर रहा है सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। अब आगे हम क्या करेंगे, एल्टीट्यूड कितना है इसका, परपेंडिकुलर कितना है 4 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे 4 सेंटीमीटर कंपास खोलेंगे, ये देखिए दिख रही है आपको, 4 सेंटीमीटर कंपास खोलेंगे। 4 सेंटीमीटर खोलने के बाद ये जो M पॉइंट है, मिड पॉइंट है BC का, इस पॉइंट से 4 सेंटीमीटर हम ऊपर की तरफ आर्क लगाएंगे। देखिए आपको अभी दिखा देता हूँ। M पॉइंट से 4 सेंटीमीटर की आर्क आप लगाएंगे ऊपर की तरफ, इसका नाम दे A। इसके बाद आपने क्या करना है, AB और AC को ज्वाइन करना है। ज्वाइन AB एंड AC। इज इट क्लियर? तो ये आपकी ट्रायंगल बनेगी जिसका बेस होगा 8 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड यानी जिसकी हाइट कितनी होगी देखिए 4 सेंटीमीटर। इसके बाद आपने एक दूसरी ट्रायंगल ड्रॉ करनी है जिसकी साइड्स क्या हो, पहले वाली ट्रायंगल की साइड्स का 1:1/2, 1:1/2। इसका मतलब क्या होता है 3/2। रेशो क्या है 1 से बड़ी। ट्रायंगल क्या बनेगी बाहर। तो उसके लिए आपने वही पिछला काम करना है। B पॉइंट से एक एंगल ड्रॉ करें एक्यूट एंगल ड्रॉ करें B पॉइंट से नीचे की तरफ। नाम दे देते हैं y इसको। एंगल आपको कोई भी हो सकता है। इसके बाद
3 और 2 में बड़ा कौन है? 3। हम 3 पॉइंट्स लेंगे इक्वल डिस्टेंस पे, 1-1 सेंटीमीटर गैप ले सकते हो। अगर पॉइंट्स कम है तो गैप ज़्यादा भी ले सकते हो। 3 पॉइंट्स 1, 2 एंड 3। आप 1-1 सेंटीमीटर ले लेना, आपका अच्छा बनेगा। B1, B2, B3 3 पॉइंट्स लेने, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए तीनों पॉइंट्स के बीच में। आप 1-1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस भी ले सकते हैं, 2-2 का भी ले सकते हैं, 3-3 का भी ले सकते हैं। इसके बाद आपका वही काम है, करना क्या है? C को किससे मिलाना है बताइए आप? C को मिलाना है डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर कौन सा इसमें? 2 वाला। यानी C को किससे मिलाओगे आप? B2 से। B2 को ज्वाइन करें C से, CB2। इसके बाद आपने क्या करना है? B3 से CB2 के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, जो BC को आगे बढ़ाने पर C डैश पे इंटरसेक्ट करेगी, पिछले क्वेश्चन की तरह। फ्रॉम B3 ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू CB डैश डैश B। यानी जो आपका एंगल यहाँ पे बना है, सेम एंगल हम नीचे बनाएंगे। आपने हमेशा एंगल D की हेल्प से ही बनाने हैं। आपको अलग से इसमें कंपास की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये देखिए, ये एंगल अप्रोक्सीमेटली बन रहा है 100 का। ये लाइन दिख रही है आपको C वाली? अगर नहीं दिख रही तो मैं आपको ज्वाइन करके इसको एक्सटेंड करके दिखा देता हूँ। अब आपको दिख जाएगी, लेकिन आपने एक्सटेंड नहीं करनी। आपकी D छोटी है तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एंगल है जो अप्रोक्सीमेट 100 का है, 100 से थोड़ा सा आगे है। सेम एंगल आपने B3 से बनाना है, क्योंकि डिनोमिनेटर कौन सा है? सॉरी, न्यूमरेटर कौन सा है? CB3। 100 से थोड़ा सा आगे बनाया मैंने। ठीक है जी। एक्चुअल में आपने क्या करना है? B3 से B2C के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। जो BC को एक्सटेंड करने पर कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी? C डैश पे, विच इंटरसेक्ट BC एट C डैश आफ्टर एक्सटेंडिंग। तो ये वाला काम मैंने अपनी फैसिलिटी के लिए किया था, ये आपने एक्सटेंड नहीं करना, सिर्फ इसको करना है। तो इसके बाद आपने क्या करना है? BA को भी एक्सटेंड करके रखिए, क्योंकि बाहर वाली ट्रायंगल है तो एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी। C डैश पॉइंट से AC की पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। ये एंगल चेक कर लें। मुझे तो ये जो एंगल दिख रहा है वो लगभग 45 का दिख रहा है। सेम एंगल आप यहाँ पे बनाएंगे C डैश से अप्रोक्सीमेट 45 का। अदरवाइज आप ये लाइन पैरेलल भी चेक कर सकते हैं ऐसे। अगर आपकी थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप स्केल की हेल्प से डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी ध्यान रखना मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसको एज इट इज स्केल कर दीजिए। ऐसे है ना, देखिए थोड़ी सी कम ज़्यादा होएगी। ये देखिए बिल्कुल अप्रोक्सीमेट उसी पॉइंट पे आ चुकी है जो हमने 45 का एंगल बनाया था। C पॉइंट से AC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, जो BA को आगे कौन से पॉइंट पे कट करेगी? A डैश पे। और A डैश B C डैश इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो आगे क्वेश्चन बच्चों ऐसे ही है, सिर्फ ये स्टार्टिंग वाली ट्रायंगल्स है वो चेंज होती रहेंगी। जो रेशो है आपकी कभी 1 से कम और कभी 1 से ज़्यादा, उसके बाद वाला काम आपका ठीक वैसे ही होगा। तो चलिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन करें इसके। सबसे पहले आपने BC कितने सेंटीमीटर ड्रॉ किया आपकी बार? बेस कितना था? बेस था आपका 8 सेंटीमीटर। इसके बाद सारी ये वाली कंस्ट्रक्शन चेंज होगी।
भी आपकी बार एल्टीट्यूड था, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, which intersect BC at कौन से पॉइंट पे, M पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने। फिर M पॉइंट से आपने 4 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ की थी, कट डायरेक्टली देते हैं AM 4 सेंटीमीटर, इसके बाद आपका वही था, A को B से और A को C से ज्वाइन किया, ज्वाइन AB एंड AC, ये ट्रायंगल बन गया आपकी। उसके बाद आपने क्या किया, B से एक्यूट एंगल ड्रॉ किया और Y तक एक्सटेंड किया। अब की बात, उसके बाद कितने पॉइंट्स इक्वल मार्क इक्वल डिस्टेंस पे आने चाहिए, 3, B1 B2 B3। टेक B1 B2 B3 at on BY at equal distances from point B। उसके बाद डिनोमिनेटर कौन सा था इसमें, 2 वाला, डिनोमिनेटर को किससे ज्वाइन करेंगे, C से ज्वाइन क्या करेंगे अब की बार, CB2 को ज्वाइन किया। फिर B3 से CB2 के पैरेलल लाइन ड्रॉ की जिसने BC को C डैश पे काटा। आफ्टर एक्सटेंडिंग यहाँ से फ्रॉम B3 ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू इसके CB2 के विच इंटरसेक्ट BC at C आफ्टर एक्सटेंडिंग। फिर इसके बाद C डैश से AC की पैरेलल लाइन ड्रॉ की, फ्रॉम C डैश ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू AC विच इंटरसेक्ट BA at A डैश, जिसमें BA को A डैश में इंटरसेक्ट किया आफ्टर एक्सटेंडिंग। A डैश B C डैश इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। जो और जो इसकी जस्टिफिकेशन होगी मैं लिख देता हूँ, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही।